दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम खाली सिंगल इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं और उसके हिसाब से ही ट्रेड सेटअप बनाकर ट्रेड करने वाले हैं। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और आप कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। इससे आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे हमने जो भी इंडिकेटर का इस्तेमाल किया है उसका सक्सेस रेट भी अच्छा खासा है और ये इंडिकेटर ऐसा है कि इसके साथ अगर हम बेसिक प्राइस एक्शन को, कैंडलस्टिक के बेसिक पैटर्न्स को और ब्रेकआउट को मिलाकर ट्रेड करते हैं तो इसमें एक्यूरेसी और भी मिलती है और मोमेंटम भी बढ़िया सा मिलता है। यानी कि कम से कम टाइम में हमें अच्छा खासा रिजल्ट भी मिलता है और उसी के साथ एडिशनली यहाँ पे हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मिलने वाला है। तो पहले हम स्ट्रैटेजी समझेंगे और फिर आगे जाकर एग्जाम्पल भी देखेंगे बाय साइड का और सेल साइड का भी। तो चलिए अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप टाइटल पे देख सकते हैं जो भी सिंगल इंडिकेटर हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो है SMA यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज। तो सिंपल मूविंग एवरेज हम यहाँ पे एज ए इंडिकेटर इस्तेमाल करने वाले हैं। सिंपल मूविंग एवरेज जो भी हमने लिया है वो है 200 का। अभी दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि SMA 200 जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। अगर आप कोई भी चार्ट पे इसको ड्रॉ करेंगे, इवन इंट्राडे का 5 मिनट का चार्ट रहेगा, 10 मिनट का रहेगा, 15 मिनट का रहेगा, या तो 1 आवर का भी चार्ट रहेगा, या तो इवन आप स्विंग ट्रेडिंग या तो शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करना भी पसंद करते हैं तो वहाँ पे भी अगर आप डेली चार्ट भी इस्तेमाल करते हैं तो डेली चार्ट पे भी अगर आप SMA 200 ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि इसके साथ ट्रेड करने के बाद एक्यूरेसी अच्छी खासी मिल रही है। अभी फिलहाल तो ये वीडियो के लिए हम इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से इसका बढ़िया सा सेटअप आपके साथ शेयर करता हूं। आप इसको थोड़ा बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, SMA 200 के साथ प्राइस एक्शन को मिलाकर ट्रेड करना है। पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि SMA 200 जब भी हम चार्ट पे ड्रॉ करते हैं तो प्राइस चार्ट हर वक्त यहाँ पे नहीं आने वाला। SMA 200 पे प्राइस चार्ट आपको हर वक्त आते हुए नहीं दिखेगा, लेकिन जब भी आता है तो वहाँ पे जब भी ट्रेड सिग्नल देता है तो बहुत ही एक बढ़िया सा हमें मूव देता है। तो वो मूव को हमें कैप्चर करना है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी पहले डिस्कस करता हूँ। तो कंसिडर कीजिए कि प्राइस एक्शन इस तरह से है, ये प्राइस एक्शन आपको इस तरह से बनती हुई दिख रही है और ये इस तरह की सिचुएशन है। अभी मैंने इसको रैंडमली इस तरह से ड्रॉ किया है। ब्लैक कलर की जो लाइन है वो हमारी प्राइस की है। अभी SMA 200 ऊपर के साइड में इस तरह से हम कंसिडर करते हैं और ये SMA 200 इस तरह से ड्रॉ होता हुआ दिख रहा है। ये हम इसको इस तरह से कंसिडर करते हैं, राइट। अभी मैंने इसको कैजुअली ड्रॉ किया है। यहाँ पे आपको खाली कॉन्सेप्ट समझना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले प्राइस चार्ट नीचे था, SMA 200 ऊपर था, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे प्राइस चार्ट यहाँ पे क्रॉस करके ऊपर चला गया SMA 200 के। अभी SMA 200 के ऊपर जाने के बाद इमीडिएट बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस चार्ट में ऊपर के साइड में मूवमेंट आती हुई नहीं दिखी, बल्कि यहाँ पे क्या हुआ है, एक रेंज स्टॉक बनाता हुआ दिखा है कुछ समय के लिए, राइट। यानी कि जब भी प्राइस चार्ट ने SMA 200 को ब्रेकआउट दिया तो ब्रेकआउट देने के बाद इमीडिएटली स्टॉक में मोमेंटम अपसाइड में नहीं बना। हालांकि यहाँ पे स्टॉक थोड़ा साइडवेज रेंज में जाता हुआ दिखा। तो जो भी रेंज में स्टॉक जाता है वो रेंज हम यहाँ पे मार्कआउट करेंगे। यानी हमने यहाँ पे पहले क्या किया कि प्राइस चार्ट के क्रॉस ओवर का इंतजार किया, SMA 200 को ऊपर के साइड में क्रॉस ओवर होने का इंतजार किया, क्योंकि हम यहाँ पे बाय के हिसाब से सोच रहे हैं, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमें यहाँ पे ये भी समझना चाहिए कि एक ही बार में इसको ब्रेकआउट मिलने के बाद इसमें मोमेंटम नहीं बनता, कभी तो बनता है, मल्टीपल टाइम्स नहीं बनता, ये साइडवेज में मल्टीपल टाइम्स जाता है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा वेट करना है, रेंज को प्रिपेयर होने देना है। जब भी रेंज प्रिपेयर होगी तो इस तरह से रेंज को मार्कआउट करना है और ये रेंज के ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। ये रेंज का ब्रेकआउट बहुत ही बढ़िया वर्कआउट करेगा। इस तरह की रेंज कहाँ पे भी बनेगी ना तो उससे ज्यादा एक्यूरेसी आपको यहाँ पे मिलती हुई दिखेगी जब भी ये रेंज SMA 200 के नजदीक बनती है। तो उसके वजह से हमें क्या करना है, रेंज मार्कआउट करनी है। और जब भी ये रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे अच्छे खासे बुलिश कैंडलस्टिक के साथ मिलता है तो सिंपली जो भी कैंडल है उसके हाई के ऊपर एंट्री करनी है, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और 1:2 का टारगेट आपको आसानी से मिल जाएगा। कभी कभी और भी मोमेंटम बनता है और प्राइस चार्ट आपको इस तरह से ऊपर के साइड में जाता हुआ दिखेगा।
अभी यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा तो समझ में आया होगा। आगे जाकर हम थोड़ा एग्जाम्पल जब भी समझेंगे तो आपको ये स्ट्रेटेजी और भी क्लियर हो जाएगी। हम बाय साइड का भी एग्जाम्पल देखने वाले हैं और सेल साइड का भी, दोनों भी आप देख लीजिएगा, चार्ट पे थोड़ा टेस्ट करके भी देख लीजिएगा। तो चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हमने HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लिया है। चार्ट के ऊपर हमने SMA 200 क्लोजिंग का ड्रॉ किया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है यह है SMA 200 की। अभी आप देख सकते हैं थोड़ा प्राइस चार्ट को मिलाना है, SMA 200 को मिलाना है और ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। SMA 200 पे जब भी रेंज बनती है तो मोमेंटम किस तरह से आता है ये एक बार आप ये देख लीजिएगा। अभी ये प्रीवियस थोड़ा चार्ट भी हम देख लेते हैं, लेफ्ट से आप देखना शुरू कर दीजिएगा, आपको समझ में आएगा। तो ये कैंडल इस तरह से बनी और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये रेड वाली कैंडल यहाँ पे इस तरह से बनी। दोनों कैंडल के बीच में एक गैप आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। तो ये गैप को मैं इस तरह से मार्कआउट करता हूँ। तो ये जो गैप है इसको मैंने इस तरह से मार्कआउट किया और उसके बाद ऊपर वाला भी आपको एक गैप देखने को मिलेगा, ये कैंडल का लो। तो वहां से भी मैं इस तरह से ये मार्कआउट करता हूँ। नीचे भी हमारी एक रेंज है, इसको भी मैं मार्कआउट करता हूँ इस तरह से, ये मार्कआउट किया। अभी ऊपर जो हमने मार्कआउट किया है उसको हम एरिया ऑफ रेजिस्टेंस कहेंगे और नीचे जो हमने मार्कआउट किया है उसको हम एरिया ऑफ सपोर्ट कहेंगे। हमें क्या करना है, इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। अभी ये चार्ट के केस में ब्रेकआउट ऊपर के साइड में मिला है, तो बाय के हिसाब से सोचकर हम इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। तो हमें क्या करना है, जब भी SMA 200 पे स्टॉक आने के बाद यहाँ पे साइडवेज रेंज में चला गया, आप देख सकते हैं SMA 200 की जो ब्लू कलर की लाइन है इसके ही आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था मल्टीपल टाइम। अभी ये 5 मिनट का चार्ट है तो आप देख सकते हैं कि आप कितने कैंडल्स यहाँ पे बने, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो मल्टीपल कैंडल्स यहाँ पे बने, तो बहुत सारा समय स्टॉक ने यहाँ पे बिता दिया। इसको ब्रेकआउट नहीं मिला या तो रेंज के बाहर नहीं गया। तो सिंपली हम इस तरह से कह सकते हैं कि SMA 200 पे आने के बाद स्टॉक साइडवेज रेंज में चला गया, क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा था, तो ये कंफ्यूजिंग मोड में स्टॉक था। तो हमने सिंपली क्या किया, तो रेंज को मार्कआउट किया। रेंज को हमने मार्कआउट किस तरह से किया, तो पॉसिबल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें चार्ट पे दिख रहे हैं उसके हिसाब से उसको मार्कआउट किया। यहाँ पे गैप के हिसाब से हमें दिखा तो उसके हिसाब से हमने रेजिस्टेंस मार्कआउट किया, और यहाँ पे लोअर शैडो के हिसाब से हमने कुछ एरिया ऑफ सपोर्ट मिलते हुए दिखे उसके हिसाब से हमने यहाँ पे सपोर्ट मार्कआउट किया। हमें ब्रेकआउट का इंतजार करना है। अभी ऊपर के साइड में 2 रेजिस्टेंस है और नीचे के साइड में 2 सपोर्ट है। अभी बाय साइड में देखेंगे तो 2 रेजिस्टेंस जब भी होते हैं तो इसको हम एरिया ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, और जो भी सबसे ऊपर वाला रेजिस्टेंस होता है उसके ब्रेकआउट का हमें इंतजार करना है, क्योंकि नीचे वाला रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा तो ऊपर वाले रेजिस्टेंस को हिट करके ये फिर से नीचे आने की संभावना रहती है। तो इसीलिए ऊपर वाले रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का हमें इंतजार करना है। ब्रेकआउट हमें क्लियरली अगर मिलता है तो वो सबसे बढ़िया माना जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कैंडल ब्रेकआउट देती हुई दिखी, लेकिन इसकी क्लोजिंग ज्यादा ऊपर जाकर नहीं हुई थी। उसके बाद देखेंगे तो 2 कैंडल फिर से नीचे ही थे। उसके बाद देखेंगे तो ये जो बुलिश कैंडलस्टिक बनी तो ये कैंडल ने एक अच्छी तरह से ब्रेकआउट दिया, क्लोजिंग बेसिस पे और रेंज से बाहर जाने का क्लियरली इंडिकेशन दिया। तो ये कैंडल पे हम ट्रेड करेंगे। कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री यहाँ पे करेंगे, तो एंट्री हमारी अप्रोक्सीमेटली 1610 के आसपास हो जाती है। स्टॉप लॉस एक कैंडल की लो के नीचे हम लगाएंगे, लगभग अप्रोक्सीमेटली इसका स्टॉप लॉस 1604 के आसपास बन जाता है। उसके बाद 1:2 का तो हमें इमीडिएट बेसिस पे रिजल्ट मिलता हुआ दिखा है, लेकिन आप देख सकते हैं वन वे डायरेक्शन में इसमें तेजी के साथ मूवमेंट आती हुई दिखी है, और लगभग ये स्टॉक यहाँ पे 1668 के आसपास ऊपर जाता हुआ दिखा है। तो आप यहाँ पे रेंज के हिसाब से भी देखेंगे तो ये कैंडल पे हम ट्रेड कर रहे थे, तो हमारा स्टॉप लॉस का दायरा खाली इतना ही है, इतना ही डिस्टेंस है एंट्री से स्टॉप लॉस का, राइट। तो स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा मिला, लेकिन टारगेट का डिस्टेंस आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया मिला। तो अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है एक स्टॉक में और दूसरा स्टॉक अगर आपका इतना बढ़िया जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि कुल मिलाकर आपको प्रॉफिट कितना मिल सकता है। तो इस तरह से मोमेंटम आता है, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। अभी हमने यहाँ पे बाई साइड का सेटअप देखा, अब हम सेल साइड का भी सेटअप देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमने एग्जाम्पल के तौर पर HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का ही 5 मिनट का चार्ट लिया है। इसका हम सेल सेटअप देखेंगे। इसके ऊपर भी SMA 200 है क्लोजिंग का, जो कि आपको यहाँ पे ब्लू कलर के लाइन में दिखेगा। अभी आप देख सकते हैं कि स्टॉक पहले ऊपर था, ऊपर से नीचे आ रहा था। नीचे आते आते अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया और फिर से इसमें अपसाइड में मूवमेंट आई। जो कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया था उसके अकॉर्डिंग हम रेंजेस मार्कआउट करेंगे। यहाँ पे गैप वगैरह तो ज़्यादा नहीं दिख रहा है, तो जो भी कैंडल ने यहाँ पे हमें एक ब्रेक डाउन होने का इंडिकेशन
इंडिकेशन दिया था, लेकिन यहाँ पे फिर से अपसाइड में मूवमेंट आई थी, तो वो भी कैंडल हमें बड़ी दिख रही है, तो वो कैंडल को कंसिडर करते हुए हम इस तरह से एक रेंज मार्कआउट करते हैं। अब ये रेंज के हिसाब से हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये रेंज को, अभी ये कैंडल्स तो बाहर गए थे लेकिन रेड कैंडल थे, रेड कैंडल पे हमें ट्रेड नहीं करना है। बाय ट्रेड लेने के लिए हमें क्या करना है, ग्रीन कैंडल का ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, तो ग्रीन कैंडल बनने के बाद इसके हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस, और यहाँ पे 1:2 का टारगेट आने के लिए रुकना पड़ता, लेकिन स्टॉक थोड़ा ही ऊपर गया और उसके बाद इसमें गिरावट आई और ये केस में स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। दोस्तों, आप बिगिनर लेवल के लोग हैं तो आपको ये भी बात समझनी चाहिए कि कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेसी के साथ वर्कआउट नहीं होती। कभी कभी स्टॉप लॉसेस हिट होने वाले हैं, कभी कभी टारगेट हिट होने वाले हैं। हमारा टारगेट इतना ही होना चाहिए कि लॉस हो रहा है तो 1 रुपीज का हो रहा है तो टारगेट हमें 2 रुपीज का मिलना चाहिए, और एटलीस्ट 50-50% की तो एक्यूरेसी हमारी होनी चाहिए। फिर भी आप ब्रोकरेज और टैक्सेस मिलाकर उसको भी माइनस करके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स रहेंगे। वो किस तरह से हो सकता है आगे जाकर हम देखेंगे, या तो मैंने कुछ वीडियोस पहले भी बनाए, उसके भी लिंक में डाल देता हूं, वहां से आप देख सकते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप किस तरह से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, इवन 50-50% के एक्यूरेसी के साथ। राइट, तो यहाँ पे पहला तो ट्रेड हमारा गलत गया, फिर से मैं इसको मार्कआउट करता हूँ, ये कैंडल का रेंज, तो पहले ट्रेड में स्टॉप लॉस गया। अभी दूसरा ट्रेड किस तरह से गया वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये कैंडल पे ब्रेकआउट मिला, ये कैंडल पे ब्रेकआउट मिला, तो ये कैंडल के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। तो ट्रेड करने के लिए अभी सेल साइड में ट्रेड है, तो हमारा एंट्री यहाँ पे हमारी कहाँ पे बनने वाली है, तो ये लो के नीचे। तो लगभग ये एंट्री हमारी बन रही है 1529 के आसपास हमारी एंट्री बन रही है, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। तो 1529 के आसपास हमारी एंट्री बन रही है। स्टॉप लॉस हमारे ये कैंडल के हाई के ऊपर लगभग 1533 के आसपास हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है, और स्टॉक में जो मोमेंटम बना, स्टॉक यहाँ तक आया, लगभग 1516 के आसपास ये स्टॉक आता हुआ दिखा। अभी हम इसकी साइज के हिसाब से स्टॉप लॉस देखते हैं कि स्टॉप लॉस हमारा इतने दायरे का था, यानी कि इतने डिस्टेंस के साथ था, और टारगेट हमें इतना बढ़िया सा मिला, तो आसानी से 1:2 का यहाँ पे टारगेट मिलता हुआ दिखा है। तो इस तरह से कभी कभी स्टॉप लॉस गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी टारगेट आएगा आपको बढ़िया सा रिटर्न दे देगा। आपको खाली डिसिप्लिन के साथ जाना है, कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है, और यहाँ पे आपको इमोशनली ट्रेड नहीं करना है, आपको यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है। तो आपको इंट्राडे जब भी आप करते तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है, रिवेंज ट्रेडिंग से बचना है। 2 से 3, 3 से 4 मैक्स अगर आप लेकर ट्रेड करेंगे और उसमें भी आपको 50-50% एक्यूरेसी और 1:2 का ट्रेड मिलेगा, तो भी आप अच्छी तरह से ट्रेड सक्सेसफुली ट्रेडिंग कर पाएंगे और बढ़िया सा प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट माइंड कंट्रोल और डिसिप्लिन होता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।